प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़े थे उसको आज रिवीजन कराएंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ चुके थे इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने प्राकृत संख्या तो प्राकृत संख्या में हम क्या बताते हैं? प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 ... कहाँ तक बताए थे? इन्फानाइट। यानी कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। तो हम यह पढ़ लिए थे। उसके बाद में आगे हम क्या पढ़े थे? पूर्ण संख्या। क्या पढ़े थे? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? 0 1 2 3 4 5 ... ये भी कहाँ ले जा रहा था? इन्फानाइट तक। उसके बाद में हम क्या पढ़े थे? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में हम आपको क्या बताए थे कि पूर्ण संख्या के परिवार में या समुच्चय में जब ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल कर लेने पर हमको पूर्णांक संख्या का प्राप्ति होता था। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? इन्फानाइट ... -3 -2 -1। उसके बाद में क्या होगा? 0 1 2 3 ... ये भी कहाँ तक ले जा रहा था? इन्फानाइट। उसके बाद में हम लोग क्या पढ़े थे? सम संख्या। क्या पढ़े थे? सम संख्या। तो सम संख्या में हम क्या बताए थे कि वैसी संख्या जो 2 से कटता हो वह क्या कहलाता है? सम संख्या। तो हम सम संख्या में क्या बताए थे? 2 4 6 8 10 12 ... कहाँ तक ले जाएगा? इन्फानाइट। उसके आगे हम क्या पढ़े थे? विषम संख्या। क्या पढ़े थे? विषम संख्या। तो हम कि विषम संख्या क्या बताए थे कि वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटता है वह संख्या सबका कहलाता है विषम संख्या। तो हम क्या बताए थे? 1 3 5 7 9 11। ये सब प्यारे बच्चों क्या है? यह सब सारी संख्या है प्यारे बच्चों विषम संख्या है, जो हमने पिछले वीडियो में इसको पढ़ चुके हैं। तो आगे हम क्या पढ़ेंगे? तो आगे हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। तो चलिए क्लास को आगे चलते हैं और समझते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है, कि किसे कहते हैं। तो चलिए बच्चों, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाज्य न हो, यानी तीसरी संख्या से कटता नहीं हो, वे संख्या सब प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? वे संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे में हमारा क्या हो जाएगा? 2 प्यारे बच्चों एक ऐसी संख्या है जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटता। जैसे में देखिए, यह संख्या है एक एवं स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कट रहा है। उसके बाद में क्या हो जाएगा? 3। उसके बाद में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 5। उसके बाद में क्या होगा? 7। उसके बाद में क्या हो जाएगा? 11। उसके बाद में क्या हो जाएगा? 13। उसके बाद में क्या हो जाएगा? 17 ... ये भी कहाँ तक ले जाएगा? इन्फानाइट। तो हम क्या बताए थे कि वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटता हो वह संख्या क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे में देखिए, यहाँ 3 है तो यह संख्या किससे कट रहा है? एक एवं स्वयं से। 5 भी है तो 5 को देखिए, यह संख्या किससे कटेगा? 1 से और स्वयं से। यह संख्या किसी तीसरे से नहीं कट सकता है, वह संख्या क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। तो यहाँ तक ले समझ गए। तो चलिए आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए की पॉइंट तो पूछ लेगा, अभाज्य संख्या का अधिकतम या कम से कम, अभाज्य संख्या का अधिकतम या कम से कम कितने
गुणज होते हैं, कितने गुणज होते हैं। तो प्यारे बच्चों बताना है आभाज्य संख्या का अधिकतम या कम से कम कितने गुणज यानी कि गुणनखंड हो सकते हैं। ये हम आपको क्या बताए थे, जैसे देखिए 7 है तो इसका अधिकतम या कम से कम कितने गुणज हो सकते हैं, तो 1 और स्वयं। यह संख्या क्या है, 1 एवं स्वयं से कट रहा है, यानी कि हमारा कितने गुणनखंड हो सकता है, तो 2। देखिए 13 का भी है, 13 क्या है, यह ऐसी संख्या है जो 1 एवं स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटता है। तो हमारा कितने गुणनखंड हो गया, 1 और 2। इसमें भी क्या हो गया, 1 और 2। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है आभाज्य संख्या का अधिकतम या कम से कम कितने गुणज होते हैं। तो क्या कितने गुणज होते हैं, तो 2। क्या होगा प्यारे बच्चों, 2। यहाँ तक ले समझ गया। अगर कोई पॉइंट दूसरा अगर पूछ ले, सबसे छोटी आभाज्य संख्या बताना है आपको। सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होगा, तो प्यारे बच्चों सबसे छोटी आभाज्य संख्या यहाँ पर क्या है, सबसे छोटी आभाज्य संख्या यहाँ पर क्या है, 2। सबसे छोटी आभाज्य संख्या हमारा क्या हो गया, 2। उसके बाद में हम तीसरा की पॉइंट में क्या समझेंगे, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी आभाज्य संख्या प्यारे बच्चों बताना है। क्या बताना है, सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होगा। तो प्यारे बच्चों 2 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या हमारा क्या होता है, 11। अगर इसी पर अगर बड़ी पूछ ले, अगर पूछ दे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या क्या होगा, 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या क्या होगा। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या प्यारे बच्चों क्या होता है, 97 होता है। क्या होता है, 97 होता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या होता है, उसके बाद में पूछ लेगा दो क्रमागत आभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा, यानी कि एचसीएफ प्यारे बच्चों आपको बताना है। क्या बताना है, एचसीएफ क्या होगा। तो प्यारे बच्चों 2 क्रमागत आभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो आप पूछिएगा कि सर 1 कैसे होता है, तो चलिए हम बताते हैं कि 1 कैसे होता है। समझिए, ध्यान दीजिएगा। क्या पूछा गया है, 2 क्रमागत आभाज्य संख्या का मौसा क्या है, यानी क्रमागत। तो देखिए 2 और 3 यह संख्या क्या है, क्रमागत है। जैसे 5 और 7 यह संख्या क्या है, क्रमागत है। 13 और 17 यह सब संख्या क्या है, यह क्रमागत है। तो वही पूछा गया है कि 2 क्रमागत आभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है, तो हमेशा 1 होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 कैसे होता है। मान लेते हैं 5 और 7 को ले लिए, तब बचपन में हम कैसे मौसा बनाते थे, तो 5 को हम किससे भाग देंगे, पहले 7 को हम किससे भाग देंगे, तो 5 से। तो कितने मरतबे कट जाएगा, 1, यानी कितने 5 क्या हो गया 2। उसके बाद हम 5 को हम कितने काटेंगे, 2 दूना 4, यानी 4 कितने मरतबे, शेष कितना हो गया 1, यानी कि अब 2। यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए हमारा मौसा क्या आ गया, 1 आ जा रहा। दूसरा देखिए, अगर हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, 3 और 2 को हम भाग करेंगे, 3 को हम 2 से भाग करेंगे तो कितने में 1, तो कितना हो गया 2। इस पर कितना उतर गया 1 को हम 2 से कितने बड़ा हो गया 1, यानी कि 2। अब किसी भी संख्या को क्रमागत संख्या को अब आभाज्य संख्या के ले लीजिए, उसका मौसा प्यारे बच्चों हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ तक ले समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा, 1 से 50 तक के बीच में, 1 से 50 तक के
बीच में कितने आभाज्य संख्या होते हैं? 1 से 50 तक के बीच में कितने आभाज्य संख्या होते हैं? प्यारे बच्चों क्या बताना है? 1 से 50 तक के बीच में हमको कितने आभाज्य संख्या होता है, यानी कि 1 से लेकर और 50 तक के बीच में जितने भी आभाज्य संख्या है उसको बताना है। क्या बताना है? 1 से 50 तक के बीच में जितने भी आभाज्य संख्या है उसको निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं, आपको बताते हैं निकाल के। देखिए 1 तो नहीं होगा, 2, उसके बाद में क्या हो जाएगा 3, उसके बाद में क्या होगा 5, 7, 11, उसके बाद में 13, उसके बाद में क्या हो जाएगा 15 नहीं होगा 17, 19, उसके बाद में क्या हो जाएगा 23, उसके बाद में 29, उसके बाद में क्या हो जाएगा 31, उसके बाद में क्या हो जाएगा 37, 41, 43, उसके बाद में क्या होगा 47। तो क्या पूछा गया है? 1 से 50 तक के बीच में कितने आभाज्य संख्या होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा कितने आभाज्य संख्या होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि 1 से 50 तक के बीच में हमको कितने आभाज्य संख्या मिला? तो यानी कि 15। कितने आभाज्य संख्या होते हैं? 15। यहाँ तक समझ गया? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की पॉइंट। नेक्स्ट में है 1 से 100 तक के बीच में, 1 से 100 तक के बीच में, 1 से 100 तक के बीच में कितने आभाज्य संख्या होते हैं? 1 से 100 तक के बीच में कितने आभाज्य संख्या होते हैं? क्या बताना है प्यारे बच्चों? 1 से 100 तक के बीच में कितने आभाज्य संख्या होते हैं? तो याद रख लीजिएगा कितना होगा 25। तो चलिए यहाँ तक ले तो आप समझ गए। उसके आगे हम क्या यानी भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या के बारे में पहले हम समझेंगे। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं, 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जो 1 एवं स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से कटता हो, यानी कि 1 एवं स्वयं की अलावा तीसरी संख्या से कटता हो। जबकि हमारा भाज्य संख्या में क्या था कि ऐसी संख्या जो 1 एवं स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कट रहा था। जबकि भाज्य संख्या में क्या है? यह ऐसी संख्या है जो 1 एवं स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी कट रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे में क्या हो जाएगा? तो हम क्या बताएं? वो ऐसी संख्या जो 1 एवं स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी कटती हो, वह संख्या क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। क्या क्या हो जाएगा? 4, उसके बाद में क्या हो जाएगा 6, 8, उसके बाद में क्या हो जाएगा 9, उसके बाद में क्या हो जाएगा 10, उसके बाद में क्या हो जाएगा 12 डॉट डॉट कहाँ तक ले जाएगा? इन्फिनाइट। यानी कि प्यारे बच्चों 4, 6, 8, 10 यह एक ऐसी संख्या है जो 1 एवं स्वयं के अलावा तीसरी संख्या से विभाज्य होता है, यानी तीसरी संख्या से भी कटता है। वह क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। तो यहाँ ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे में 4 है तो 4 किससे कट रहा है? 1 से, उसके बाद में किससे कटेगा? 2 से, उसके बाद में किससे कटेगा? 4 से। 6 है तो किससे कटेगा? 1 से, उसके बाद में किससे कटेगा? 2 से, उसके बाद में किससे कटेगा? 3 से, ये उसके बाद में किससे कटेगा? स्वयं से। तो ये प्यारे बच्चों डिफिनेशन में क्या है कि 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जो 1 एवं स्वयं के अलावा तीसरी संख्या से भी कटती हो, वह संख्या क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 9 को ले लीजिए, 9 के भी प्यारे बच्चों किससे कटेगा? 1 से, उसके बाद में किससे कटेगा? 3 से, उसके बाद में किससे कटेगा? स्वयं से। किससे कटेगा? स्वयं से। यानी कि देखिए ऐसी संख्या जो 1 एवं स्वयं के अलावा तीसरी संख्या से भी कटता हो, वह क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। तो यहाँ तक ले समझ गए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले सबसे छोटी भाज्य संख्या
क्या होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा प्यारे बच्चों क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। क्या है, 4 है। अगर पूछ ले सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल आपको प्यारे बच्चों बताना है। क्या बताना है, गुणनफल बताना है। तो प्यारे बच्चों सबसे छोटी भाज्य संख्या हम क्या बताए थे, सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा क्या है 4, जबकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हमारा क्या होता था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो यानी कि हमारा सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना हो गया 8, यानी कितना हो गया 8 हमारा आंसर हो गया। अगर इसी पर पूछ ले कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF कितना होता है, तो सबसे छोटी हमारा अभाज्य संख्या क्या है 4, जबकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2। इन दोनों का क्या पूछा है HCF, क्या पूछा है HCF। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ तक ले तो समझ गए। चलिए अब इसके आगे हम क्या समझेंगे, सअभाज्य संख्या। क्या समझेंगे अब, सअभाज्य संख्या। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सअभाज्य संख्या को अब समझेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं सअभाज्य संख्या को। तो सअभाज्य संख्या किससे कहते हैं, जिन दो संख्याओं का मौसा यानी कि HCF प्यारे बच्चों एक हो वह संख्या क्या कहलाता है, सअभाज्य संख्या कहलाता है। क्या है, कहलाता है सअभाज्य संख्या। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में 5 7, उसके बाद में क्या हो जाएगा 2 3, उसके बाद में क्या हो जाएगा 17 19 डॉट इन्फिनाइट। यानी कि प्यारे बच्चों इन जितना भी संख्या है इन संख्याओं को प्यारे बच्चों हम अगर HCF निकालें यानी कि मौसा हम निकालें तो हमेशा क्या होगा, इसका 1 आएगा। क्या आएगा, मौसा 1 आएगा। चलिए हम निकालते हैं। अगर हम 7 को हम मौसा निकालने चले किससे, 5 को 5 से भागा देंगे 7 में तो कितने मतलब 1, यानी कि 5 कितना हो गया 2। उसके बाद में फिर किसको 5 से, अगर 5 को हम कितने मतलब कटाएंगे 4, कितना हो गया 2 दूना 4, 4, यानी कि शेष कितना बचा 1। अगर 1 को हम 2 से कटाएंगे कितने मतलब है 2। यानी कि प्यारे बच्चों जिन दो संख्याओं का HCF एक आता हो वह क्या कहलाता है, सअभाज्य संख्या। जैसे में देखिए 2 और 3 है, 2 और 3 को हम निकालने चले तो 3 को हम किससे भाग करेंगे 2 से। यानी कि हम बचपन में मौसा कैसे निकालते थे हम उसी प्रकार निकाल रहे हैं। यानी कि 2 को हम 3 से कितने मरतबे 1, यानी 2, यानी शेष कितना बचा 1 को हम फिर किससे 2 से 1 को हम 2 से भाग करेंगे कितने 2 मरतबे, यानी कितना हो गया कट गया। क्या हो रहा है, कट गया। तो देखिए प्यारे बच्चों जो संख्याओं का मौसा हमेशा क्या आता हो, एक आता हो, वह संख्या क्या कहलाता है, सअभाज्य संख्या। देखिए 17 भी है, अगर 19 है को हम 17 से अगर भाग करेंगे तो कितने बढ़ते 1, यानी कि 17। उसके बाद में क्या हो जाएगा 2 को हम फिर किससे 17 से, यानी कि कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 16 को हम क्या लिखेंगे 1। उसके बाद में क्या हो जाएगा 2, उतना में 2 दूना 4। यानी कि प्यारे बच्चों जिन दो संख्याओं का मौसा एक आता हो वह संख्या क्या कहलाता है, सअभाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, सअभाज्य संख्या कहलाता है। तो चलिए यहाँ तक तो समझ गया। चलिए यहाँ तक समझ गए तो एक क्वेश्चन बताइए कैसे बनता है। पूछ लेगा इनमें से कौन सअभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए 2 4 पूछ लेगा। उसके बाद बी नंबर 7 9। उसके बाद में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा सी नंबर
2 4 हो गया। उसके बाद में हो जाएगा क्या 27 45, ऑप्शन डी। उसके बाद में क्या हो जाएगा 4 8। तो प्यारे बच्चों हमको क्या बताना है, इन संख्याओं में हमको सआभाज्य संख्या कौन होगा इनको बताना है। तो हम डिफिनेशन में क्या है, जिन दो संख्याओं का प्यारे बच्चों एचसीएफ यानी मौसा 1 हो वह संख्या क्या कहलाता है, सआभाज्य संख्या। तो हम निकालेंगे, अगर 2 हम 4 को निकालें तो इसका एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 7 और 9 को निकालेंगे, अगर तो ये चलिए 27 और 45 को निकालेंगे तो किससे कट रहा है, अगर 27 और 45 के निकालेंगे तो किससे किससे होकर एचसीएफ हो जाएगा। अगर 45 को हम अगर 27 से करें तो कितने मरतबे 1 यानी 27, कितना शेष हो गया 5 3 15 में से 7 गया 8 यानी कि क्या हो गया 1। उसके बाद में क्या उतर गया 27, 27 को हम 18 से तो यानी कि 1 मरतबे कितना हो गया 18, 18 उतर गया। उसके बाद में 17 में से 8 गया कितना हो गया 9। उसके बाद में कितना हो जाएगा अब 18 उतरेगा यानी कि अब 2 मरतबे 18 कितना हो गया। तो प्यारे बच्चों इसका एचसीएफ हमारा क्या आया, एचसीएफ 9। अगर इसका हम 4 और 8 के एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 और 8 के हम एचसीएफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा 4, यानी कि 4 और 8 को हम एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4। तो हमारा बच गया क्या बी। तो अगर इसका देखिए, अगर 9 को हम 7 देंगे तो 1 मरतबे यानी कितना हो गया 7, यानी कि कितना हो गया 2 को हम फिर किससे करेंगे 7 से, यानी कि 3 दूना 6, यानी कितना हो गया 1 में हम फिर 2 से यानी कि 2। तो हमारा मौसा क्या आ गया प्यारे बच्चों 1। इसका एचसीएफ हमारा क्या आया 1। इसलिए प्यारे बच्चों जिन दो संख्याओं का मौसा प्यारे बच्चों हमेशा 1 आता है वह संख्या क्या कहलाता है, सआभाज्य संख्या कहलाता है। तो यहाँ तक तो समझ गए। तो चलिए आज की क्लास हम में क्या क्या पढ़े हैं उसके बारे में जानेंगे। क्लास में हमने क्या क्या पढ़े हैं, तो क्या क्या पढ़े हैं, अभाज्य संख्या। क्या पढ़े हैं, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में हम आपको क्या बताए थे 3 5 7, उसके बाद में क्या बताए थे 11 13। ये सब संख्या क्या है प्यारे बच्चों, ये सब संख्या एक एवं स्वयं क्या संख्या। उसके बाद में हम क्या समझे थे भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या हम क्या बताए थे कि वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा तीसरी संख्या से कटता हो, इसमें तीसरी संख्या से नहीं कटता हो, इसमें क्या है भाज्य संख्या में ऐसी संख्या जो तीसरी संख्या से भी कटती हो वह संख्या क्या कहलाता है भाज्य संख्या। उसके बाद में क्या होगा भाज्य संख्या में 4 6 8 10 12। उसके बाद में क्या हो जाएगा 14। उसके बाद में क्या हो जाएगा 6 4 8 10 12 14। उसके बाद में क्या हो जाएगा 16। उसके बाद में क्या हो जाएगा डॉट, ये भी कहाँ तक ले जाएगा इनफाइनाइट। तो प्यारे बच्चों उसके बाद में हम क्या समझे थे सआभाज्य संख्या। क्या समझे थे सआभाज्य संख्या। तो हम क्या बताए थे जिन दो संख्याओं का एचसीएफ, जिन दो संख्याओं का एचसीएफ, जिन दो संख्याओं का एचसीएफ प्यारे बच्चों क्या बताए थे कि 1 हो वह संख्या क्या कहलाता है सआभाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है सआभाज्य संख्या कहलाता है। तो इनमें क्या हो रहा था प्यारे बच्चों कि 3 किससे किससे कट रहा था 1 से, और किससे कट रहा था स्वयं से। जबकि प्यारे बच्चों भाज्य संख्या हमारा क्या होता है, भाज्य संख्या में किससे कट रहा था कि वैसी संख्या जो 1 एवं स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से कटता हो। देखिए 1 एवं 2 एवं किससे स्वयं से, यानी कि ये संख्या किससे कटता हो, यानी कि तीसरी संख्या से भी कट रहा है तो क्या बताए थे भाज्य संख्या होगा। समझ गए। तो आप पूछिएगा कि सर ये क्या होता है, आप ना बताए ना भाज्य संख्या होता है ना अभाज्य संख्या होता है। तो प्यारे बच्चों नोट बना कर लिख लीजिए, नोट में अगर कोई पूछ लेगा
एक ना तो आभास संख्या होता है, एक ना तो आभास संख्या है और ना ही भाज्य संख्या, और ना ही भाज्य संख्या होते हैं। प्यारे बच्चों, एक ना तो आभास संख्या होते हैं और न ही अभाज्य संख्या। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर भाज्य संख्या के लिए कम से कम प्यारे बच्चों 2 गुणनखंड होना चाहिए, जबकि भाज्य संख्या में हमारा क्या है, कम से कम इसमें 3 गुणनखंड होना चाहिए। जबकि हमारा एक किससे किससे कटता हो, एक के अलावा ऐसी कोई तीसरी संख्या नहीं है जिससे कटता हो, इसलिए क्या होगा, नोट में एक ना तो आभास संख्या और न ही भाज्य संख्या। तो प्यारे बच्चों, तो यहीं पर क्लास को हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करते रहिए। जय हिंद।